स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आज ग्रामीण अंचल का एक ऐसा विद्यालय है, आपको जो है हम उस विद्यालय में क्या क्या खूबियां क्या है सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज 28 फरवरी है जो आज विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ARP विद्यापीठ है जो काली जगदीशपुर में स्थित है, यानी कि जिले से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और वो भी एकदम देहात में स्थित है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस विद्यालय के बच्चे आज साइंस एग्जीबिशन में बेहतर प्रदर्शन किए हुए हैं और उस साइंस एग्जीबिशन में क्या क्या चीज़ उन्होंने दर्शाया है। हम आपको बता दें कि ये बच्चे जो है साइंस एग्जीबिशन के लिए पूरी सी तरह से तैयारियां की हैं और अच्छे अच्छे कुलपति आज यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने जो इसका जायजा लिया और बच्चों से उसके बारे में बेहतर तरीके से बच्चों ने एक्सप्लेन किया, वो भी इंग्लिश में। बच्चों के धड़ाधड़ इंग्लिश बोलने से यहाँ के कुलपति जो है काफ़ी खुश हुए। उन्हें लगा कि एक ऐसा विद्यालय जो ग्रामीण अंचल का है उसमें बच्चों ने किस तरह से शिक्षा ग्रहण की है और उन्होंने हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया है। यहाँ पर जो साइंस एग्जीबिशन में हम आपको दिखा दें कि ये इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करते हैं, बच्चों ने बेहतर तरीके से उसे यहाँ पर दर्शाया है और दर्शाने के बाद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरह से इसको डेवलप किया जाए और उसे जो है लोगों के बीच रखा जाए। और यहाँ सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र ये रहा कि रूरल क्षेत्र में एक मॉडर्न विलेज बनाया गया है। वो मॉडर्न विलेज जो है किस तरह से वर्क करेगा और बच्चों की एक थिंकिंग को दर्शाता है कि इस रूरल एरिया में रहने के बाद जो गांव है सरकार अपनी तरीके से डेवलप करती है। अगर उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर के हिसाब से सरकार अगर डेवलप करे तो गांव भी रूरल एरिया बिल्कुल शहरों की तरह चमकती दमकती रहेगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये आगे जो है बच्चे क्या दिखा रहे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये रूरल एरिया में किस तरह से गांव को डेवलप करके शहरों की तरह विकसित करना है, ये सारी चीज़ें जो है इस चीज़ को दर्शाती हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, उस चीज़ को अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम यहाँ के जो MD हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे बच्चों की क्या थिंकिंग थी सर रूरल एरिया में इस तरह के गांव को डेवलप करना था। सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा आप लोग यहाँ पे आए। बेसिकली ये जो एक सपना था हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी का कि एक स्मार्ट विलेज, और जैसा कि भी सभी पार्टियों के लोग बार बार स्मार्ट विलेज की बात करते हैं, उसमें कमेंट करते हैं, लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में इस विद्यालय ने बच्चों के साथ जो डिस्कशन किया उसमें ये देखा कि स्मार्ट विलेज की परिकल्पना है क्या। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने एक बहुत अच्छा मॉडल डेवलप किया कि इंटरलिंक बिटवीन हॉस्पिटल एज वेल एज द कम्युनिटी। तो उसके साथ इन्होंने किया और जितने भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए गांव में उनको साथ ही साथ इन्होंने इंटीग्रेट किया। और सबसे अच्छा चीज़ किया कि ये गांव में जो लोकल फॉर वोकल की जो परिकल्पना है हमारे प्रधानमंत्री की, उसको इन्होंने चरितार्थ किया इस मॉडल के थ्रू, और गांव में ही एक इंडस्ट्री डेवलप करने का एक कार्य रखा उन्होंने। और किस तरह से गांव के लोगों को, चाहे वो लिटरेट हो इलिटरेट हो, हर सभी वर्ग के लोग, शिक्षित और शिक्षित वर्ग के लोगों को भी रोजगार देने का काम एक मॉडल विलेज में उन्होंने एक परिकल्पना की, जो कि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हमारी जो भारत सरकार है वो भी एक मिसिंग थी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। इन बच्चों ने अपने दिमाग से इस तरह से लाया। क्योंकि ये बच्चे जो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अपनी समस्याओं को उसको किस तरह से हम लोग अगर अच्छी कर सकें आगे दिनों में, उन सारी चीज़ों को एक मॉडल विलेज के रूप में लाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये इसमें सर ये है कि इस मॉडल विलेज में इन्होंने क्या किया, जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं वो कहीं कहीं हेल्थ अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो डेड प्राय हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए कि सरकार अगर इनको अपॉर्चुनिटी देती है कि जो मॉडल विलेज में हॉस्पिटल भी है और जो इंडस्ट्री आ रही है उस इंडस्ट्री और हॉस्पिटल के बेस में प्लस पढ़े और लिखे और जो भी अशिक्षित लोग हैं उनको कैसे इंटीग्रेट करें। मतलब ये है मेरा कि जैसे हम लोग सभी बीमार होते हैं तो एक ही दिमाग में आता है या तो एम्स या तो मेदांता, लेकिन बच्चे के अगर हम उसकी नौबती क्यों आने दें, बच्चों का ये कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू में जो उन्होंने इंडस्ट्री लाया, उस इंडस्ट्री को पोल्यूशन फ्री कैसे किया जाए, रोड का कॉन्सेप्ट किस तरह से लाया, और उसके साथ ही जो इंटीग्रेट किया हॉस्पिटल को इंडस्ट्री के साथ नहीं कर रहे, ये सब बहुत यूनिक था, जो कहीं ना कहीं हम लोग भारत सरकार का जो ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं उसमें मिसिंग था, हमको लगता था। उस कॉन्सेप्ट को हमारे बच्चों ने इस विद्यालय RP विद्यापीठ के विद्यालयों ने एक चरितार्थ करने की कोशिश की है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक ब्लूप्रिंट के रूप में ले जा करके अपने मुख्यमंत्री के सामने रखें। और मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि स्मार्ट विलेज बनाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग एक महती भूमिका निभा पाएँ। देखिए, इनका कहना है कि इसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा और बच्चों का जो ये तैयार किया वो मॉडल है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, तो जो रूरल एरियाज को विकसित करने की जो योजना सरकार के द्वारा बनाई जाए उसे चरितार्थ किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने इस रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बेहद ही काबिल तारीफ है।
हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक मिल को डेवलप किया है। इस मिल को डेवलप करने का मतलब ये होता है कि जो भी ग्रामीण अंचल के लोग हैं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, इस प्रोजेक्ट में वर्क करके अपने आप की दिनचर्या चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रूरल एरिया में अगर कोई बड़ी सड़क अगर जा रही है तो उसको एक ब्रिज बनाया है और उस ब्रिज के नीचे की जगह को बिल्कुल बेहतर तरीके से परफेक्टली यूज किया उन लोगों ने। हम आपको बता दें कि देखिए मेडिकल शॉप है ये देखिए, और यहाँ पर देखिए एक शॉप और बनाई गई है, ग्रोसरी शॉप। और बाकी यहाँ पर सामने बिल्कुल उस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है कि बच्चे जो है खेले भी, पार्क है, और सबसे बड़ी व्यवस्था अस्पताल की है। हम बच्चों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में ये थिंकिंग आई कैसे, और इस तरह का जो मॉडल विलेज बनाने की जो बातें हैं उनके जहन में कैसे आई। क्या नाम है बेटा आपका? सर आलोक, किस विद्यालय में पढ़ने वाले हैं? आरपी विद्यापीठ। ये आप लोगों ने बनाया, आपकी टीम है ये? इनकी पूरी टीम है, इन्होंने मिलकर बनाया? बेसिक थिंग ये है कि गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मेन हमको ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट, इसलिए मिल पे ज़्यादा ध्यान दिए। हाईलाइट वही है, बेसिक भी वही है। हाँ, तो और ये जो गांव में जो सुविधाएं चाहिए वो कैसे मन में आई कि इस तरह चीज़ को डेवलप करें और बेहतर तरीके से जनता के बीच जो है प्रेषित करेंगे, और हो सकता है आपका ये जो मॉडल विलेज है मुख्यमंत्री तक सेलेक्ट हो जाए? सर ये हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी देखें इसको, लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल ये हमारे गांव में है, लेकिन हम इसको देख रहे हैं रोज़ ये कैसे चल रहा है, इसीलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान दिए, स्कूल पे ज़्यादा ध्यान दिए। एक जो सरकारी स्कूल होता है उस पर लड़के पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं, अगर दूर से आएंगे तो बिल्कुल ही पढ़ने नहीं जाएंगे। अगर हम उसमें वाहन की सुविधा करवा दें तो लड़के ज़रूर पढ़ने जा सकते हैं। अच्छा ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9th में सर। 9th में बातें दिमाग में? सर ये एक दिन हम 2 लोग बैठे हैं, फिर दिमाग में आया कि मैंने बोला कि प्रोजेक्ट बनाना है। अब प्रोजेक्ट बनाना है तो कौन सा प्रोजेक्ट? साइंस वाला। अब कुछ हटके करना था, इसलिए ये सोच लिए। फिर कौन से टीचर हैं आपके साइंस के? साइंस की टीचर खुशबू मैम है, आराधना मैम है। आराधना मैम है, चलिए हम उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ इस विद्यालय के जो है रीढ़ माने जाता अमित सर हैं, हम जानने की इनसे कोशिश करेंगे। बच्चों को इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर डेवलप कर रहे हैं, शहरों को मार्ग दे रहे हैं सर आप? बिल्कुल सर, हमारी यही कोशिश है कि जो शिक्षा है, शिक्षा क्षेत्र वाइज सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है कि जब तक अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो हमको शिक्षा को नीचे तबके तक ले जाना है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। हर व्यक्ति को जो अपने आप में सक्षम है उसकी ये सोशल जिम्मेदारी है कि वो समाज में ऐसा काम करे जिससे उसको बढ़ाया जा सके। उसी में आरपी विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल काम कर रहा है, जो विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में भी एक बेहतर तरीके की फैसिलिटी दे रहा है, बच्चों को सोचने की क्षमता दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। अलग अलग त्यौहार में अलग अलग डे के दिन बच्चों को अलग अलग प्लेटफॉर्म दिया जाता है। जैसे कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इस अवसर पर बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया जहाँ पर बच्चों ने अपना सारा, इसमें बच्चों का आप ये प्रोजेक्ट देखेंगे इसमें कई सारे सब्जेक्ट का समावेश है सर। बच्चों ने साइंस की चीज़ें यूज़ की, बच्चों ने, सबसे बड़ी बात है आज हम लोग इंडिया की ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और भारत की पर कैपिटा इनकम जिस तरीके से है सर, हम लोगों ने, बच्चों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग यही बार बार बता रहे हैं कि भारत का जब तक प्रत्येक नागरिक काम नहीं करेगा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ने वाली है। गांव का एरिया में लोगों को पता है कि गांव में एम्प्लॉयमेंट सर किया होता है, सीजनल होता है कि धान के कटाई में, गेहूं के कटाई में आदमी काम करता है, बाकी सीजन में बैठ जाता है वो। तो उसके लिए बच्चों ने वो परिकल्पना यहाँ पे प्राप्त की उसको कि बच्चों ने मिल लगाया, बच्चों ने वहाँ पे अलग अलग मेडिकल शॉप, ग्रॉसरी शॉप में इन्वॉल्व किया, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए पार्क की व्यवस्था की, सुरक्षा के लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन लगाए, मेडिकल की फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की, और उसके साथ साथ विद्यालय में और जो आवश्यक, क्योंकि आजकल का जो विद्यालय है, जैसे गवर्नमेंट तो विद्यालय तो दे रही है, लेकिन विद्यालय में जो मूलभूत आवश्यक्ताएं हैं कहीं ना कहीं उसमें सुधार की जरूरत है कि गवर्नमेंट सेक्टर के भी विद्यालय को प्रमोट किया जाए, ताकि हम दोनों लोग मिलकर, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों लोग मिलकर एक बेहतर क्वालिटी की शिक्षा से प्रदान कर सके। ये हमारा उद्देश्य है कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर के एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दे पाएँ। देखिए ये है सोच जो है जो बदलाव लाती है। एक जो है विद्यालय, यहाँ बच्चे ग्रामीण अंचल के हैं और उनकी सोच जो डेवलप हो रही है कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों को मात दे रही है। हमारे साथ जो ये इस मॉडर्न विलेज के जो कॉन्सेप्ट को बच्चों को दिए, हमारे साथ वो टीचर हैं, हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि बच्चों के अंदर इस तरह की भावना लाने का उद्देश्य क्या था सर? सर एक्चुअली जो ये विद्यालय है ग्रामीण क्षेत्र में है, तो जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो हमको यहाँ पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जैसे एक रोड का समस्या था, कुछ लाइटिंग की समस्या है। जैसे इसी बिल्डिंग में है
यहाँ पर सर ने सोलर पैनल को बढ़ावा दिया है, ठीक है, सोलर एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमने यहाँ पर इनको सजेस्ट किया बच्चों को कि हम यहाँ भी सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, एज अपने स्कूल में, एज अपने हॉस्पिटल में। ये ग्रामीण परिवेश है, या जो भी ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर एक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएँ कैसे उपलब्ध हो सकती हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल डेवलप किया है। तो बच्चों को हमने भी बताया है कि जैसे सरकार कुछ योजनाएँ, जैसे आयुष्मान योजना है, तो उसमें कैसे जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। तो ये भी पॉइंट इसमें हमने इंक्लूड किया है गवर्नमेंट के माध्यम से। और स्कूल में प्लेवे से लेकर के 12th तक की शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी है, प्लेवे है, सेकेंडरी है, उसकी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। साथ में हमने शाम को टहलने के लिए, या फिर जैसे जो लोग बुजुर्ग लोग हैं उनके वॉकिंग के लिए यहाँ पर हमने पार्क का एक कॉन्सेप्ट सोचा है। क्राइम ना हो इसके लिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन की व्यवस्था की गई है। इसकी व्यवस्था बीच में इसलिए की गई है ताकि जो पूरा सिटी इसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है। और ग्रोसरी शॉप भी ओपन किया गया है ताकि जो भी मूलभूत आवश्यकताएं, जो कुछ खरीदने के सामान है, उसको हम यहाँ पर खरीद सकते हैं। कैंटीन की व्यवस्था है, कुछ लोग चाहें तो अपना जो भी खरीदना चाह रहे हैं कैंटीन खरीदें। एक्चुअली जो यानी कि पूरे गांव को जो है आपने बिल्कुल शहर के रूप दिया है। कोशिश किया है हमने, हम चाह रहे हैं ये मॉडल जो है दूर दूर तक जाए, खास करके इस बेल्ट में। देखिए, अभी तक जो मुख्य अतिथि आए थे उन लोगों ने भी इस चीज़ की मांग की थी कि बच्चों द्वारा जो बनाया गया स्ट्रक्चर है, चाहे वो एक छोटा सा गांव ही क्यों ना, अगर इस तरीके से डेवलप किया जाए उस गांव में बेहतर सुविधा मिल सकती है। स्कूल की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, पुलिस स्टेशन की व्यवस्था, यहाँ तक कि अगर ओवर ब्रिज जा रही है उसके नीचे जो है शॉप की व्यवस्था, टहलने की व्यवस्था, जिस तरह का जो बच्चों ने स्ट्रक्चर बनाया है वो गांव में अगर उसे लागू किया जाए, यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा अगर इसे स्वीकृति मिल जाए, तो गांव में जो गांव को डेवलप करने की जो मंशा सरकार की रही है वो बेहतर तरीके से होगा। छात्रों ने जो ये परिकल्पना की है गांव को देखने की, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। आरपी विद्यापीठ जो है ये एक रूरल एरिया का विद्यालय है, कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर मेहनत की है, तभी तो बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें उभर कर आई है। हालांकि शहरों में लोगों के बीच सेंसर वगैरह चलते हैं कि उन्हें कैसे जो है विज्ञान के रूप में डेवलप किया जाए, इन्होंने विज्ञान के रूप के साथ साथ अपने गांव को किस तरह से विकसित किया जाए, ये थिंकिंग उनके दिमाग में रही है। और कहीं ना कहीं ये बच्चे जब बड़े होंगे तो वो जब समाज को एक नया आयाम स्थापित करने की सोचेंगे तो इस तरह के गांव उभर कर सामने आएंगे। बने रहिए आप सिटी समाचार से।